अगर वो अपना पर्सनल ईयर निकालना चाहे अपनी डेट ऑफ बर्थ से 2 + 0 + 2 + 5 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो ज़्यादा फ्रूटफुल अगर हम रिजल्ट देखें तो पर्सनल ईयर से ही आपको मिलने वाला है, बिकॉज 9 किसका है? मंगल का। तो आप देखना जिसको गुस्सा नहीं भी आता होगा उसको भी गुस्सा आएगा। जिनका भी 1 है उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, उनको न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी। 2 और 9 कहीं ना कहीं धन लक्ष्मी योग बनता है। ये नंबर 4 जिनका भी आ रहा है और 8, इन लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत लोगों के कर्जे अब की बार उतरेंगे भी सही और बहुत लोगों पे चढ़ेंगे भी सही कर्जे। मंगलवार को अगर आपने किसी से कर्जा लिया तो वो आपका पूरी ज़िंदगी नहीं उतरता, फिर आप उतारते रहो। इसके अलावा मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ रेमेडीज़ दीजिए। तो आप शिवलिंग पे एवरी सैटरडे बारले चढ़ाना शुरू करें, जिससे राहु देव के प्रकोप से आपको शांति मिलेगी। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तब आप इतर लगा सकते हैं अपने शुक्र पर्वत पे। आपने 1-1 रुपए के 8 सिक्के लेने हैं जो शनि के पर्सन है, जैसे जिनका भी पर्सनल ईयर सेम आ रहा है आपके बेसिक और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, तो फिर जो रेमेडी मैंने आपको बताई है तो वो आपको डबल करनी होगी। मोना जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू। कैसे हैं मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बस, अच्छे हैं मैम। हम भी बहुत अच्छे हैं। और पिछले एपिसोड के लिए तो पहले हम थैंक्स करेंगे दोनों मिलके ऑडियंस का, कि उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया वो पिछले एपिसोड पे, और काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा वो एपिसोड। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके हमें काफ़ी अप्रिशिएट भी किया उस वीडियो के लिए। अखिल जी के साथ वो वीडियो था हमारा 2025 से प्रेडिक्शंस का हमने वीडियो बनाया था न्यूमरोलॉजी से। तो उस वीडियो में बहुत से लोगों ने हमें कमेंट किया था कि हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने पर्सनैलिटी नंबर के हिसाब से बनाया था, और फिर बहुत सारे लोगों ने हमें बोला कि ईयर, पर्सनल ईयर के हिसाब से आप बनाते तो मुझे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाता। तो हमें लगा कि क्यों ना हम एक पर्सनल ईयर के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, तो इसी के रिगार्डिंग हमने आज आपको इनवाइट किया। एंड थैंक यू सो मच आपका सबसे पहले तो यहाँ हमारे पास आने के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया, और ताकि आपके व्यूअर्स को हम ये बता सकें कि 2025 कैसा जाने वाला है और पर्सनल ईयर अपना कैसे निकालते हैं। आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि उसमें आप उसमें ऐड ऑन करें कि लोगों का जिसका भी पर्सनल ईयर जो निकाल रहा है उसमें आप ये तो बताएंगे कि कैसा जाने वाला है, उसके साथ साथ वो करियर पे कैसे अपने ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, कैसे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं और उसमें हैप्पीनेस ला सकते हैं साथ के साथ 2025 में। ये बातें भी मैं करना चाहूँगा मैम आपके साथ। बिल्कुल कुणाल जी, सारे एरिया कवर करेंगे कि हेल्थ कैसे रहने वाली है, रिलेशनशिप पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है, और करियर के बारे में हम कैसे जान सकते हैं कि कौन से नंबर के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या करियर की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बड़ा मज़ा आएगा आपसे बात करने में, लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज के एपिसोड से, आई होप। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए, लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ कि एक्चुअली में जो इंसान उनको बताने वाला है ये सारी चीज़ें वो है कौन। यस, मेरा नाम है मोना सचदेव और मैं अकल्ट में लास्ट 8 से 10 ईयर्स के में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं अकल्ट में काफ़ी चीज़ें सिखाती भी हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ सिखाते भी हैं, और जो मैं वर्क करती हूँ वो पाइथागोरस और वैदिक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पे मेरी विशेष पकड़ है। तो मैम सबसे पहले तो मैं ये समझ, जैसे अभी लास्ट वीडियो भी था हमारा अखिल सर के साथ था, उन्होंने भी, वैसे तो हमने उनसे भी क्वेश्चन किया था, पर वो वीडियो हमने फिर उसके बाद पर्सनैलिटी नंबर पे बनाया। पर अगर हम बात करें पर्सनल ईयर की, तो अगर कोई इंसान जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहा है और वो बेसिक नहीं जानता न्यूमरोलॉजी का, तो अगर वो अपना पर्सनल ईयर निकालना चाहे अपनी डेट ऑफ बर्थ से, तो वो कैसे निकाल सकता है? सबसे पहले मैं वो समझना चाहूँगा। बिल्कुल कुणाल जी, अब देखिए आपने पूछा कि आपने पहले भी इस विषय पे बात करी है। अब 2025 को जब हम प्लस करेंगे सब डिजिट को, 2 + 0 + 2 + 5 इज इक्वल टू 9 हो गया। तो पूरे साल आप देखेंगे मंगल की एनर्जी है, और ओवरऑल ये आपके पर या मुझ पर नहीं है, पूरे वर्ल्ड पर है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ईयर 9। जैसे इस साल आपने देखा कि 8 नंबर था शनि का, तो बहुत लोगों ने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग चीज़ें मिली। नेक्स्ट ईयर है मंगल का, तो मंगल अपना इम्पैक्ट देगा। अब ये भी मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि मंगल आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके लिए वो आपका एनिमी प्लेनेट हो और मेरे लिए फ्रेंडली हो। तो जैसा जैसा आपका पर्सनल ईयर होगा वैसे वैसे 9 नंबर की एनर्जी आपको मिलने वाली है।
ठीक है, तो वो पर्सनल ईयर हम कैसे निकाल सकते हैं? अब पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, मैं डेट ऑफ बर्थ आप दोनों में से कोई आप मुझे दीजिए और मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि क्या आपका पर्सनल ईयर होने वाला है नेक्स्ट ईयर। ओके, हम दे हाँ जी, आप दीजिए। ये 5 अगस्त 1994। अब जैसे शिवम जी ने मुझे दी कि 5 अगस्त 1994, ठीक है। अब 1994 जो है ईयर है उसको रिमूव कर देंगे। सिर्फ आपने लेना है 5 अगस्त और जिस ईयर की एनर्जी आप जानना चाहते हैं, जो भी, या मैं यूँ बोलूँ कि जिस ईयर में आप ये जानना चाहते हैं कि इस साल आपका पर्सनल ईयर कौन सा है, उस ईयर को ऐड करेंगे 2025। अब 5 अगस्त 2025 सबको टोटल कर लीजिए, बन गया 22। और आपको पता है न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है, हमेशा एक नंबर पे काम होता है। तो इस साल शिवम जी का जो रहने वाला है पर्सनल ईयर 4 रहने वाला है। अब इस साल इन्होंने बहुत पैसा कमाया होगा नंबर 3 में 2024 में शायद। अब आप ना बताना चाहें तो और बात है। तो ऐसे निकलेगा पर्सनल ईयर, आपकी अपनी डेट, आपका मंथ, और जिस ईयर का आपने देखना है कि आगे आप 10 साल तक निकाल सकते हैं। ओके, हमें 2025 में चाहिए कि मेरा पर्सनल ईयर क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये सब प्लस करके निकाल सकते हैं। अब देखो यूनिवर्सल ईयर 9 है, 9 नंबर तो सबके लिए सेम इम्पैक्ट नहीं देगा ना, इसीलिए पर्सनल का मतलब क्या हो गया, वो ऐसा साल जो हम देखेंगे आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है, तो वो हमारा पर्सनल हो गया। हाँ वही पर्सनल ईयर मतलब कि इस साल की जो एनर्जीज है वो आपके ऊपर कैसे काम करने Yes. वाली है, आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे जी मैम बिल्कुल कवर आपसे। इससे पहले मैम अगर हम ये जानना चाहें कि पर्सनैलिटी नंबर से या आपके पर्सनल ईयर से जो प्रेडिक्शंस होती हैं उनमें कितना डिफरेंस आता है एक्यूरेसी में? देखो, अब पर्सनैलिटी नंबर तब से है जब से आप पैदा हुए, जी, ठीक है, उसकी आपको अच्छी बुरी एनर्जी मिलती है। और पर्सनैलिटी नंबर जो होता है वो आपकी रूट है, जड़ें हैं, तो वो वैसा आपका नेचर है। अब मान लो ईयर से आया आपका नंबर 4, तो 4 नंबर अगर नहीं भी है ना आपके पास, तो 4 नंबर की सारी क्वालिटी आ जाएगी आपके पास उस साल में? उस साल के अंदर। ओके, तो ये डिफरेंट है दोनों के बीच में कि बेसिक नंबर तो क्वालिटी है ही है। मान लो 6 नंबर नहीं है आपके पास, ठीक है, और आपका बेसिक नंबर 6 है, तो चीज़ें डबल हो जाएंगी। ओके, अगर मिसिंग नंबर का पर्सनल ईयर आता है तो फ्रूटफुल होगा, है ना। अगर आपके पास बेसिक नेचर कभी इंसान का चेंज नहीं होता, सबको पता है, लेकिन आपके अंदर पर्सनल ईयर आपका बेसिक या डेस्टिनी का आ गया, तो वो चीज़ें भी ऐड होंगी। अगर मिसिंग नंबर का आ गया तो वो चीज़ें भी आपको मिलेंगी, तो वो बेनिफिट आपके लिए हो तो जाएगा। वो, हाँ जी, तो ज़्यादा फ्रूटफुल अगर हम रिजल्ट देखें तो पर्सनल ईयर से ही आपको मिलने वाला है, बिकॉज बेसिक डेस्टिनी नंबर तो आप सदियों से हमारे पास है, डेट ऑफ बर्थ तो हमें एक बार मिलती है, ओके, और नंबर की पावर आपको हर साल चेंज होती है। जैसे मैंने बोला इस साल आपने पैसा कमाया और नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा हार्डशिप वाला रहने वाला आपका 4, लेकिन वो तैयारी हो रही है नंबर 5 में मोटा पैसा कमाने की। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि आपका जो पर्सनैलिटी नंबर से होता है वो एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, Yes. बट अगर आपको डिटेल्ड जानना है तो आपके पर्सनल ईयर से होगा। हाँ जी, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं। मैं यहाँ और क्लियर करूँगी, अब मान लीजिए कि 2 मेरी भी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल, और आपकी भी है। अब कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम तो नहीं होंगे ना हम दोनों। जी जी, अब इस जो भी आपका मंथ होगा, मेरा मंथ अलग है, आपका मंथ अलग है, राइट, तो फिर मैं अपना पर्सनल ईयर निकालूंगी, मुझे वो इम्पैक्ट देगा, आप अपना निकालोगे वो इम्पैक्ट देगा, लेकिन बेसिक हम दोनों का 2 है, तो अलग अलग हो गया ना सब कुछ। हाँ, तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों का सेम ही होती है हर चीज़, उनका ईयर मतलब उनका ईयर भी सेम होता है, डेट भी सेम होती है और मंथ भी सेम होता है, तो उनका कैसे, मतलब फिर वहाँ पे तो कुंडली नहीं, फिर वहाँ कर्मा नहीं, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। देखिए एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब है, या वैदिक न्यूमरोलॉजी, कुछ भी है, मेन है कर्मा, है ना। अगर आप कर्म ही खराब कर रहे हैं और आप 5 नंबर की पावर लेके बैठे हैं या 3 नंबर की, फिर कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर उसके बाद कर्मा, हाँ, फिर वो चीज़ है कि अगर 2 में मेरे को बैड रिजल्ट मिल रहे हैं और आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं अपना पास कुछ ना कुछ करके आई होंगी, जब तक मेरा वो बैगेज ख़त्म नहीं होगा, चीज़ें मेरे लिए सही नहीं होंगी। इससे पहले कि हम सबका एक स्पेसिफिकली जाने कि 1 के लिए कैसा होगा, 2 के लिए से लेकर 9 तक, उससे पहले हम एक ओवरव्यू जानना चाहते हैं कि जो मंगल का इफेक्ट है 2025 में, जैसा आप बता रहे हैं, तो जनरली सबके लिए 2025 कैसे रहने वाला है? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने शिवम जी। 2025 इज इक्वल टू 9 किसका है? मंगल का। तो आप देखना, जिसको गुस्सा नहीं भी आता होगा उसको भी गुस्सा आएगा। मंगल एक कहीं ना कहीं क्रूर प्लेनेट है ना, अग्रेशन है, गुस्सा है और जल्दबाजी बहुत है
कि मैंने आज ये काम किया तो मुझे अभी ही रिजल्ट चाहिए। लेकिन अब हमने बचपन में सुना है सब्र का फल मीठा होता है, तो लोगों में सब्र खत्म हो जाएगा कि मुझे अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। अगर आपको पता है ये जब हमारे प्लेनेट हैं 1 to 9 की बात करूं तो 9 सबसे लास्ट में आता है। ये एंडिंग और क्लोजर का भी कहीं ना कहीं ईयर है। अब एंडिंग होगी तभी आपकी न्यू बिगनिंग होगी, बिल्कुल राइट। इसमें आप देखेंगे हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी तरक्की करने वाला है। या डेली प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग बनाते हैं वो भी काफ़ी रनिंग में देखेंगे। एआई है वो भी काफ़ी चलने वाला है। टेक्नोलॉजी जो है इस साल काफ़ी ग्रो करेगी। अकल्ट का बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस में लोग अपना पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे और सीखना भी चाहेंगे। अगर कोई वर्किंग है तो वो भी इंटरेस्ट दिखाएगा, चाहे वो डिजिटल सीख रहा है चाहे वो अकल्ट सीख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिजी रहेंगे लोग, फ्री नहीं बैठने वाले हैं। बिकॉज लोगों के अंदर एनर्जी बहुत भरने वाली है। 9 नंबर एनर्जी को भी दिखाता है। ओके अब फिर कुछ मिली जुली बीमारियां भी बोलूँगी आपको मैं। नंबर किसका कारक है? आपका हाई बीपी का कारक है। फीमेल्स में आपको पीसीओएस, पीसीओडी इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आ सकती है। ब्लड इन्फेक्शन हो गया, वायरस हो गया, लोगों का बीपी शूटअप होगा, हार्ट की प्रॉब्लम रह सकती है। बाकी अगर मैं थोड़ा सा प्रिकॉशंस बोलूँ तो इस साल पैसा आप लोगों को बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना, खासकर शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट देगा मंगल के साल में। ओके तो ये तो हो गया मैम जनरल। अब सीधा आते हैं हम 1 से लेके 9 नंबर तक के पर्सनल ईयर के बारे में। ठीक। तो कैसा रहने वाला है ये साल सबसे पहले 1 नंबर वालों के लिए? अब जिसका भी 2025 में पर्सनल ईयर 1 रहने वाला है, अब देखो नंबर 1 राजा है, नंबर 9 मंत्री है। ऑफ कोर्स राजा को हमेशा अपने मंत्री की नीड होगी, अदरवाइज उसके साम्राज्य का कौन संभालेगा। सही बात है। तो सूरज वाले लोगों के लिए जिनका भी 1 है उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी। उन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके या जॉब कर रहे होंगे। वैसे 1 नंबर वाले जॉब करते नहीं हैं, उनको लगता है कि मुझे अपना बिजनेस करना है। अब 9 नंबर की पावर मिलते ही उनको एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी, तो उनको ये लगेगा कि हमें अपना ही काम करना है, चाहे वो कैसा भी काम करें। ओके। और गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों की नहीं लग रही है, तो इस साल जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं। पर्सनल ईयर अगर 1 आ रहा है 2025 में आपका, तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा। देखिए सूरज की खुद बहुत गर्मी है, मार्स है अग्नि का कारक, तो दोनों ही एलिमेंट गर्म है। तो लोगों को सिर दर्द की समस्या रहने वाली है, बोलूँ गुस्सा आने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आप ओवरऑल नंबर 1 के रिलेशनशिप पे भी देखेंगे। कहीं ना कहीं मैं बोलूँ कि अगर पैसे की टर्म में बोलूँ तो अच्छा रहने वाला है उनके लिए साल, क्योंकि उसका फ्रेंडली ईयर आने वाला है। ओवरऑल अगर बात करूं तो आपको अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, ठीक है। आपके कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो फ्रूटफुल भी देगा। ओवरऑल नंबर 1 के लिए जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है 2025 उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो मतलब 1 नंबर वालों के लिए 2025 अच्छा आने वाला है। हाँ जी। अब इसमें वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड थोड़ा और बताएं। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम पहले 1 से लेके 9 तक का ईयर कैसे रहने वाला है वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है। देन फिर हम लोग हेल्थ पे, करियर पे, रिलेशनशिप पे। इसके अलावा मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ रेमेडीज़ दीजिए जिससे कि लोग अपने 2025 को और बेटर कर सकें। बिल्कुल। अब 2 नंबर पे चलते हैं कि 2 नंबर वालों के लिए ये ईयर कैसा रहेगा। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है 2025 में उनको मिलेगी 9 नंबर की वाइब्रेशन। तो 2 और 9 कहीं ना कहीं धन लक्ष्मी योग बनता है ना। मंगल और चंद्र की युति होती है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, अगर नहीं है तो व्यूअर्स को पता होगा कि धन लक्ष्मी योग बनता है। धन के लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कुछ सेक्टर ऐसे हैं। अब रानी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? राजा के साथ रहना। बिल्कुल। लेकिन राजा के साथ हमेशा मंत्री रहेगा, तो रानी को मंत्री पसंद नहीं आएगा कि मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए नंबर 2 और 9 की थोड़ी सी कम बनती है। अच्छा। तो उनके लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है। अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। कुछ ऐसे बैगेज हैं पुराने जो उनको रिमूव करना चाहेंगे लेकिन उन चीज़ों से निकल नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा पर्सनल ईयर जो 2 आता है जब भी किसी का, तो वो स्ट्रेस लेके जाता है। तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर हम रेमेडी फॉलो करते हैं तो कहते हैं कि अगर विश्वास आपको रेमेडी पे है तो चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है। तो बाकी काफ़ी लोग हमें कमेंट करते हैं कि मुझे ईयर नहीं समझ आया, मेरा ईयर कैसे है, मेरा नंबर कैसे है। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोग हमें कमेंट करते हैं। रिक्वेस्ट है कि मैम का खुद का एक चैनल चलता है सरल वैदिक नाम से,
तो आप मैम से भी डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको आंसर चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे पूछते हैं अब हम क्या बताएं नहीं उसमें। नहीं बिल्कुल, अगर किसी को कोई डाउट है व्यूवर्स को तो मुझे कमेंट करेंगी, मैं उनका पर्सनली आंसर करूंगी अगर उनको जो भी नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल जी, कोशिश यही करेंगे कि मैम से हम अपने चैनल पे भी आंसर करवाएं, और अगर आपको डायरेक्टली मैम से बात करनी है तो मैम का चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है मैम, इसके बाद जानते हैं कि पर्सनल ईयर 3 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। जी, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है 2025 में उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। 3 नंबर किसका है? गुरु का है, ज्ञान का है, और कहीं ना कहीं आपको अकल्ट में लेके आता है, नॉलेज की कहते हैं ना कि भूख बढ़ाता है आपके अंदर, कि मुझे 3 नंबर वाले अगर हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं तो उनको पता होगा कि उनकी सीखने की इच्छा खत्म ही नहीं होती। और नंबर 9 भी एनर्जी का कारक है, पैशन देता है आपको। तो एक हो गया आपका गुरु, एक हो गया आपका मंत्री, तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट देगा आपको। अपने करियर में भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बेशक करियर में आगे हम बात करने वाले हैं, लेकिन 3 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है 2025 उनके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी सेक्टर हैं जहां प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। बिल्कुल तो उसको तो मैम डेडिकेट करेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यूवर जो है वो कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए हम लोग उनको सारी चीज़ों को सेपरेट पूछेंगे, जिससे कि आप उनको और अच्छे से क्लियर कर सकें। अब इसके आगे बढ़ते हैं मैम, 4 नंबर पर्सनल ईयर वालों के लिए कैसा रहेगा 2025। देखिए, पर्सनल ईयर 4 है, शिवम जी ने बताया उनके लिए 4 है, तो उनको अपनी ज़्यादा सुनने की इच्छा होगी कि मेरे लिए कैसा रहने वाला है। 4 नंबर राहु का है और 9 नंबर किसका है? मंगल का। तो एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, राहु और मंगल मिलके बनाते हैं अंगारक दोष। अगर शिवम भाई को गुस्सा नहीं भी आता होगा तब भी उनको गुस्सा बढ़ने वाला है इस साल बहुत, क्योंकि राहु है, स्टबन है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देगा अपनी एनर्जी को या अपनी मनी को, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डाउनफॉल लेके आ सकती हैं। तो 4 नंबर वालों के लिए साल अच्छा नहीं है। ओके, अच्छा, तो हम रेमेडीज तो हम इसके लिए तो फिर जाननी पड़ेगी। रेमेडी की बात करेंगे लास्ट में, अदरवाइज 1 to 9 नंबर कवर करने हैं, स्पेशली आपके लिए नहीं, सबके लिए रेमेडी दी जाएगी। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं मैम नंबर 5। तो नेक्स्ट ईयर जो 2025 है वो नंबर 5 के लिए कैसा रहेगा? अब जिनका भी पर्सनल ईयर इस साल 5 आने वाला है और यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 है, तो कहीं ना कहीं बुध और जो मंगल है वो फ्रेंड, देखिए 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं जब आप सोचोगे 5 नंबर का एक बेसिक नेचर है, वो चीज़ों से बहुत जल्दी बोर होते हैं, वो चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि ठीक है जो चीज़ें हुई हैं उसको छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, बिकॉज वो नो स्ट्रेस देते भी नहीं लेते भी नहीं है, मिला जुला सा रहता है। तो 9 नंबर उनको बोलता है कि आपको ये काम कंप्लीट करना है। मैंने आपको बोला ना कि कंप्लीशन का ईयर है, कि जब तक आप ये काम कंप्लीट नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो 5 नंबर वालों के लिए भी ये ठीक ठाक रहने वाला है। ठीक है मैम, अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के साथ कि 6 नंबर पर्सनल ईयर वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। अब जिनका भी पर्सनल ईयर 6 है तो 2025 में ऐसे लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मंगल और देखिए शुक्र क्या है, शुक्र अपने आप में लग्जरी है, आपकी लव लाइफ है, आपकी सेक्सुअल लाइफ है, कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर है। और 9 नंबर की पावर मिलते ही जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, सबसे पहले उनकी शादी होगी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हमारी शादी कब होगी। ओके, तो 6 नंबर में आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आता है। तो अगर पर्सनल ईयर 7 की बात करते हैं 2025 के लिए, तो वो उनका कैसा रहेगा? देखिए, अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है 2025 में, तो केतु आपको, अकल्ट का नंबर 9 है, अभी मैंने आपको बताया जब स्टार्टिंग में कि इस साल लोग अकल्ट में बहुत आएंगे, और 7 नंबर तो बना ही अकल्ट के लिए है। जैसे मेरा डेस्टिनी नंबर 7 है ना, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस लाइन में आऊँगी और मैं आई। तो ये अपने आप जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है उन लोगों को अपने आप ही अकल्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा, वो चाहे इंजीनियर हो या कोई भी काम करते हों। तो 2025 में वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, खासकर मैं बोलूँगी कि वास्तु का बहुत स्कोप रहने वाला है इस साल। तो लोग कहीं ना कहीं वास्तु सीखने वाले हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता उनका भी इंटरेस्ट रहने वाला है। तो अपनी इनर ग्रोथ होगी नंबर 7 की, तो 7 के लिए बेस्ट रहने वाला है इस साल। कहीं ना कहीं वो अपने बारे में जानना चाहेंगे, मेरा इस सृष्टि में जन्म क्यों हुआ, या क्यों मैं यहाँ पे आया, या मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए, ओके, एनालाइज करेंगे अपने आप को। तो 7 जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है 2025 में, उनके लिए भी बेस्ट रहने वाला है इस साल। तो इट मीन्स कि जो लोग
7 की एनर्जी इस बार लेकर के आएंगे 2025 में, और वो प्लान कर रहे थे कि भाई मैं ओकल्ट पे आ जाऊं, तो वो बिल्कुल। इस ईयर स्टार्ट कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं और उनको अपने सक्सेस भी मिलेगी, हाइट पे भी जाएगा। जैसे जब यूनिवर्सल ईयर 7 था 2023 में, आपने देखा अकल्ट का एकदम से हाइट पे गया, हर किसी को इंटरेस्ट था। ऐसे ही 2025 में हर एक पर्सन को अकल्ट में आना ही होगा। वो कुछ भी काम करता हो लेकिन इंटरेस्ट रखेगा इस चीज़ में कि मुझे सीखना है, नॉलेज लेनी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मैम 8 नंबर पे कि 8 नंबर पर्सनल ईयर वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। देखिए 2025 में अगर आपका पर्सनली 8 आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ थमने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि और मंगल की मित्रता नहीं है और दोनों ही क्रूर प्लैनेट है। दोनों ही, अगर मैं जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ तो इसको हमारे में एक योग बोलते हैं 9 और 8 का, अर्थक्वेक योग। आपकी लाइफ में अर्थक्वेक आ सकता है, फिर वो चाहे कैसा भी सेक्टर हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो आपका कोई हेल्थ इश्यू हो या फाइनेंशियल हो। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है तो उनके लिए 2025 में फ्रूटफुल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रेमेडी पे जब बात करेंगे तो ये क्लियर कर देंगे कि आपको किस सेक्टर में रेमेडी करनी है। और अगर 9 का, अगर हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं, 9 अगर 2025 में आपका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो आपको डबल डबल मंगल की एनर्जी मिल गई। कहीं ना कहीं आप देखो 9 नंबर क्या है, 9 नंबर वाले काफ़ी जो लोग होते हैं दयालु होते हैं, है ना, काफ़ी काइंड होते हैं। तो कहते हैं हमारे में एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं 9 नंबर को दानवीर करण। एक तो वो पहले से ही बहुत काइंड है, तो लोग बहुत ज़्यादा काइंड हो जाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। और 9 नंबर के लिए भी ये साल थोड़ा सा 50-50 बोलूँगी, क्योंकि 9 नंबर गुस्से का भी कारक है। आपकी एनर्जी आप ऐसी जगह लगा देंगे जहाँ से आपको चीटिंग मिल सकती है, धोखा मिल सकता है, क्योंकि 9 नंबर वाले भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों के ऊपर। और जब डबल डबल आपके पास चीज़ें आएंगी तो फिर आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है। तो 9 नंबर की पावर आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, इसके लिए आपको बैलेंस करना होगा। 9 नंबर में बहुत सारे सेक्टर ऐसे भी हैं, अगर हम आगे बात करेंगे, उनके लिए ये इनको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है। तो अगर मैम ये, अगर हम कहना चाहें कि अभी जैसे हमने 1 to 9 का समझा जी, और अगर हम कहना चाहें कि कोई ऐसा नंबर जिसको बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है 2025 में, तो वो कौन सा नंबर होगा? देखिए नंबर 4 जिनका भी आ रहा है और 8, इन लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज इनकी मंगल से बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो बाकी तो आप फिर भी रेमेडी कर सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो, लेकिन इसमें जो नंबर आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं पर्सनल ईयर में और 9 नंबर की एनर्जी तो है ही है, तो ये क्लैश करने वाली है। मतलब आपको बैलेंस करके चीज़ों को करना होगा। इसीलिए हमारा देखिए ये पॉडकास्ट करने का आप लोगों ने इनवाइट किया, ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरा पर्सनल ईयर कौन सा है, तो वो रेमेडी पहले ही कर लें। नेक्स्ट ईयर पे 2025 पे 4 और 8 को ज़्यादा थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ऐसे कौन से नंबर है जिनके बल्ले बल्ले होने वाली है? वो नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 7 है, नंबर 5 भी कह सकते हैं। आपने बीच में बात करी थी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि लोगों को इन्वेस्ट करना, सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम अगर जानना चाहें कि 2025 में लोगों के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। देखिए फाइनेंसिस 2025 में हम बात करें, अभी आपको पता है शेयर मार्केट में काफ़ी लॉसेस हुए हैं ना, बहुत लोगों ने पैसा भी लगाया लेकिन वो सारा डूब गया। 2025 में भी ऐसी क्रंचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लगाएंगे कि मैंने आज खरीदा कल मैं बेच दूं तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। जो भी ये करेगा उसको लॉस होगा ही होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में करते हैं या कोई और ऐसी कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा दे, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा ही होगा। अब पैसे को बिना, ये देखो ये सबके लिए गाइडेंस है, आप पैसे को बिना सोचे समझे कहीं भी लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँ कि आप अपने पास से सीखेंगे कि जो पास्ट ईयर्स आपके गए हैं कि वहाँ आपने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ आपको, जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ केयर डिपार्टमेंट हो गया, इन सेक्टर में एकदम से आपको उछाल मिलेगा। AI हो गया, यहाँ अगर आप कोई काम करते हैं या अपना इन्वेस्ट करते हैं, या मंगल वाले काम हो गए, मंगल आग का कारक है, फायर का हो गया, आपका कैफ़े हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या रोज़ का खाना बनाने वाली कोई चीज़ें हो गई, फूड हो गया, इसमें अगर आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आपने आज लगाया, आप भूल गए उसको 3-4 साल, तब आपको प्रॉफिट देगा। अगर आपने आज कोई शेयर खरीदा, आपने बेच दिया कल, तो वो आपको लॉस ही देने वाला है।
कोई ऐसा नंबर जिसको शेयर मार्केट में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए 2025 में, ऐसा कोई नंबर है? 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर को पैसा नहीं लगाना चाहिए अच्छा। कभी भी शेयर मार्केट में। तो उनको, क्योंकि उनके पास ना दिमाग तो होता नहीं है, वो दिल से सोचते हैं, तो वो इन चीज़ों को नहीं देख पाते कि कैसे क्या करना है। अगर लगाना भी है तो वो अपने रिस्क पे लगा सकते हैं, चीज़ों को एनालाइज करके। अगर पहले से लगा हुआ है तो फिर वो बताए कि आपकी दशा महादशा, कि आपका कौन सा नंबर एक्टिव हो रहा है, आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है, फिर उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए ये साल लॉस देगा या प्रॉफिट। इसीलिए ही पर्सनल ईयर के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। ओके। तो मतलब कि अगर कोई ऐसा है जिसका 2 नंबर पहले, मतलब जो इस ईयर में उनका 2 नंबर आ रहा है, या फिर उनका जो, हाँ, तो 2 नंबर वालों, अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है किसी का भी, तो आप लोगों को तो पैसा सोच समझ के लगाना ही है, क्योंकि पैसे का लॉस कई बार ना 2 नंबर के पर्सनल ईयर में लोगों को कर्जा बहुत होता है। और वैसे एक बात बोलूँ कि नंबर 9 आ रहा है, नंबर कर्जा हम कहाँ से देखते हैं? नंबर 9 से देखते हैं। बहुत लोगों के कर्जे अब की बार उतरेंगे भी सही, और बहुत लोगों पे चढ़ेंगे भी सही कर्जे। अच्छा। कहते हैं ना कि मंगलवार को अगर आपने किसी से कर्जा लिया तो वो आपका पूरी जिंदगी नहीं उतरता, फिर आप उतारते रहो। अच्छा। इसलिए जब भी आपने किसी से कर्जा लिया है या लोन की किस्त दी है, तो वो ट्यूसडे से स्टार्ट करो देने के लिए, तो जल्दी उतरेगा, लेकिन लेना नहीं है। अगर आप पे कर रहे हैं तो दे सकते हैं मंगलवार को। अच्छा, ओके। ठीक है। और ऐसे कौन से जैसे आपने अभी 2 नंबर के बारे में बताया कि उनको थोड़ा सा सोच समझ के ही पैसा जी। लगाना चाहिए 2025 में, क्योंकि जिनका भी पर्सनल ईयर दो में आ रहा है, उनको 2025 में थोड़ा सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से नंबर है जिनके लिए 2025 अच्छा आने वाला है, वो पैसा लगा सकते हैं। वैसे तो नहीं बताना चाहिए ऐसा किसी को, पर तब भी अगर कोई करना चाहिए, हम शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे, आप कोई भी इन्वेस्ट, बिल्कुल। हाँ, देखो, कोई भी अगर, इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट मैंने आपको बताए हैं आप वो कर सकते हैं। अगर पर्सनल ईयर आपका आपके फेवर में है, तब तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसके लिए अच्छा रहने वाला है, किसके लिए ओके ओके रहने वाला है। अगर फेवर में है तब तो आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। अगर बाकी इसके लिए ना फिर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भी एनालाइज करी जाएगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। और ये मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं, मैं न्यूमरोलॉजी की ही बात कर रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी से भी हम देख लेते हैं कि दशा महादशा कैसी है, आपका ईयर कैसा है। तो ओवरऑल ये कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी कि आपको प्रेडिक्शन वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा कि आपको आपके लिए स्पेसिफिक कैसे रहने वाला है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कौन से लोग इस साल पैसा लगा सकते हैं किसी भी नया बिजनेस करने के लिए, है ना। अब नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इवन 4 वाले भी खुद नया कुछ जनरेट करने की कोशिश करेंगे, वो लगाएंगे भी सही, बिकॉज मैंने बोला कि ये नेक्स्ट ईयर की तैयारी करवाता है नंबर 4, है ना। और 6 वाले तो अगर सिर्फ अपॉर्चुनिटी का ही यूज़ करेंगे, वो पैसा नहीं लगाने वाले इस साल कहीं भी। नंबर 1, 3 और 4 और 5। ओके, तो उनको अगर वो कुछ सोच रहे हैं ऐसा 2025 में, तो वो कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है ना। हाँ, तो मतलब और भी चीज़ों को प्लीज़ चेक करें, ऐसा नहीं कि हाँ जी, बिल्कुल आप इस चीज़ पे डिपेंड ना रहें, बाकी आप सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही आगे बढ़ें। लेकिन एक चीज़ मैं ये बताऊं कि प्रॉपर्टी का आपने सुना था 2024 में काफ़ी हाइट पे जाएगा, तो मंगल भूमि का भी कारक है, ज़मीन का। लोगों के जिनके मकान नहीं बन रहे ज़मीन से जुड़े हुए, तो वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। लोगों का जो सपना है कि हमारा घर कब होगा, 2025 में मोस्ट लोगों के जो हैं वो घर बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मंगल आपके घर का भी कारक है। घर क्या, जो आपकी ज़मीन से जुड़ा हुआ घर होता है, फ्लैट नहीं। ओके। अच्छा, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको इन फ्यूचर ग्रोथ देगा ही देगा। ओके। तो मतलब कि प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, Yes. 1 नंबर 3 नंबर वालों के लिए, Yes. और भी नंबर जो आपने बोले। हाँ जी। तो अगर हम 1 to 9 से बात करें, जैसा हमने व्यूवर्स को बोला भी था कि हम रेमेडीज़ की भी बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे और रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो अगर हम 1 to 9 को एक साथ लेके चलें कि जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, वो लोगों का हेल्थ कैसे रहने वाली है, करियर कैसे रहने वाला है, उनका रिलेशन कैसे रहने वाला है, और अगर उनका रिलेशन ख़राब है या कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन क्रिएट कर रहा है, तो वो रेमेडीज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं 2025 में, और अगर करियर पे कुछ गलत आ रहा है तो वो भी वो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए 2025 में जिनका भी पर्सनल 1 आ रहा है, उन लोगों को करियर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ना। सूर्य है, और जैसे मैंने आपको बोला 9 नंबर कहीं ना कहीं फ्रेंड है सूरज का। तो करियर की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, अपना न्यू बिगिनिंग का साल है।
देखिए 9 नंबर मैंने बोला आपको क्लोजर का है, एंडिंग का है। अभी जब कुछ आपकी एंडिंग हुई है तो आपकी न्यू बिगिनिंग बनती है, तो आपकी न्यू बिगिनिंग शुरू हो सकती है। कोई कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे नंबर 1 वाले तो उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। नंबर 1 के लिए, मनी के लिए बोलूँ, करियर के लिए बोलूँ तो ये साल अच्छा रहने वाला है। लेकिन रिलेशनशिप के सेक्टर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज अग्रेशन वैसे ही नंबर 1 के लोगों में बहुत होता है। तो मंगल जब एक्टिव हो जाएगा तो आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। और रिलेशनशिप एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको प्यार और हीलिंग के साथ काम लेना चाहिए। वहाँ रिलेशनशिप को अगर आप हील नहीं करते हो तो कोई भी नंबर हो तो वो चीज़ें आपको ख़राब ही मिलेंगी। इसलिए नंबर 1 के लोगों को मैं एडवाइस करूँगी कि वैसे भी राजा का काम होता है कि अपनी प्रजा को हमेशा हैप्पी रखना। अपने फैमिली मेम्बर्स को हैप्पी तो ये रखते हैं, लेकिन कई बार एग्रेशन बहुत आता है और ये एग्रेशन बढ़ने वाला है, जिसका इम्पैक्ट आप देखेंगे रिलेशनशिप पे। तो कहीं ना कहीं आपको डिवोर्सेस वाले केसेस इस साल देखने को मिल जाएंगे। तो अगर जैसे किसी के, जो आपने बताया पॉजिटिव तो अच्छी बात है, सबके लिए पॉजिटिव ही होना चाहिए 2025, पर जो आपने बताया कि रिलेशनशिप में इम्पैक्ट आ सकता है या फिर और भी चीज़ों में, उनके बारे में आपने कुछ नेगेटिव बताया, तो अगर उसको पॉजिटिव करना हो तो क्या रेमेडीज उसमें? देखिए, अब सबसे बड़ी रेमेडी मैं यही बताऊंगी कि जो भी आपका पर्सनल ईयर आ रहा है, आपने उस प्लेनेट के लॉर्ड को पकड़ लेना है। जैसे 1 नंबर के सन है, ठीक है, और जो यूनिवर्सल ईयर है 9, उसके भी लॉर्ड को पकड़ लेना है। तो आपने इन दोनों की पूजा करनी है, या फिर आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, या फिर आप जैसे अगर आपका तो 9 नंबर, जो 1 नंबर है जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है, तो वो रेड कलर के कपड़े अवॉइड करें। क्योंकि पर्सनल ईयर भी आपका 1 हो गया, यूनिवर्सल ईयर 9 हो गया, आप में तो पहले ही बहुत गुस्सा है, तो आप अपनी एनर्जी को रेड कलर के कपड़े को अवॉइड करेंगे, अदरवाइज आपका गुस्सा और बढ़ेगा। और ब्लैक कलर के कपड़ों को अवॉइड करेंगे। अच्छा, Okay. जिनका पर्सनल ईयर 1 है। और आप सूर्य देव के मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं। ओके। अगर हेल्थ की बात करें कि पर्सनल ईयर 1 जो है अगर आपका है, तो यूनिवर्सल ईयर 9 आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट देने वाला है। देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम इस साल आपको वैसे ही जर्नली बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आया है, ऐसे लोगों को हार्ट का कोई ना कोई इशू आ सकता है। हाई बीपी हो सकता है, क्योंकि हाई बीपी जो है वो नंबर 9 से भी देखते हैं और नंबर 1 से भी देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पंचुअल रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सूर्य भी पंचुअल है। क्योंकि आपने सुना है कि सूरज ये बोलते हैं कि आज मैं आऊँगा नहीं भैया, तुम खुद देख लो अपना। तो नंबर 1 के लोगों को पंचुअल रहना बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है। या फिर मैं ये बोलूँ, जैगरी होती है ना जो गुड़, उसको खिलाना शुरू करो आप गाय को, जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। अब गुड़ नंबर 9 के लिए भी है और 1 के लिए भी है, तो आपकी दोनों की एनर्जी को ये कवर कर लेगा जो बैड इफेक्ट आने वाले हैं। ओके। एक रेमेडी और बता सकती हूँ मैं, कि आपने तांबे के लोटे में गुड़ लेना है, और जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, अगर वो उसको प्रॉब्लम दे रहा है, खासकर हेल्थ में ये रेमेडी होगी, तो आपने जल प्रवाह करना है संडे को। तो इससे आपको हेल्थ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें काफ़ी रिलीफ देखने को मिलेगा। लेकिन ये रेमेडी आपको संडे को करनी है और शाम को 5 बजे से पहले। ठीक है, अब बात करें अगर मैम 2 नंबर वालों की। ठीक है, अगर जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, जैसे मैंने बोला, उनके लिए थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। बैठ तो किसी के लिए नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि 2 नंबर इमोशनल है ना। 2 नंबर का काम है अपने इमोशन इन्वेस्ट करना कहीं भी। तो अगर आपने कहीं ना कहीं अपने पुराने रिलेशनशिप में, ग्रजिस में आप लोग काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं, तो इस साल आप छोड़ सकते हैं। आपको लग रहा है कि मुझे आपके साथ अब नहीं होगा तो मेरा ख़त्म हो गया, तो आप कहीं ना कहीं अपने पुराने रिश्तों से निकल जाएंगे। या मैं यूँ बोलूँ कि ट्राई करेंगे निकलने की। अब आप ट्राई करेंगे तो आप निकल भी जाएंगे। मैं श्योरली क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 9 नंबर भी क्लोजर का है। वो पुरानी चीज़ों को, पुराने आपके जो ग्रजिस हैं, जो आपके बैगेज भरे हुए हैं आपने, जिसमें कोई ट्रॉमा हो सकता है, जिससे आप निकलना चाहते हैं, वो आपको हेल्प करेगा नंबर 9, कि आप अपने पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के कहीं अदर शिफ्ट हो सकते हैं। और ये चीज़ आप मैरिड लाइफ में भी देखेंगे। कई बहुत लोगों की मैरिड लाइफ भी आपको डिस्टर्ब दिखेगी नंबर 9 और 2 की वजह से। ठीक है। और करियर में कैसा रहने वाला? करियर में भी देखिए, 2 नंबर का क्या काम है कि हमेशा सपोर्ट चाहता है। 2 नंबर, उसको लगता है कि मैं अकेला काम नहीं कर सकता। तो 2 नंबर की इस साल आपको एनर्जी मिल रही है,
तो आप पार्टनरशिप में अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको आप ग्रैब करते हैं तो फ्रूटफुल होगा। पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपना चलता हुआ काम छोड़ के कहीं और इन्वेस्ट करें, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अपॉर्चुनिटी आपको बहुत आएंगी, लेकिन आपने अगर अपनी पुरानी रूटीन से या अपनी बैकअप में चीज़ें लॉसेस हुए हैं वहाँ से अगर आपने नहीं सीखा, तो ये करियर में आपको चैलेंजेस दे सकता है। और हेल्थ के लिए कैसा रहेगा? हेल्थ के लिए आपको याद है मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि 2 नंबर जो होता है खासकर फीमेल के लिए वो ब्रेस्ट की प्रॉब्लम देता है। नंबर 9 होता है वो कैंसर का कारक होता है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है और उनका बेसिक डेस्टिनी भी 2 है और 9 नंबर मिल रहा है, तो फीमेल्स में आप देखेंगे ब्रेस्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेस्ट कैंसर की इशू आ सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और बाकी जनरल बात करूँ कि जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, तो ऐसे लोगों को भी हार्ट की इशू आ सकता है, क्योंकि नंबर 2 भी हमारे मन का कारक होता है। ओके। और 9 नंबर आपके बीपी को शूटअप करने का कारक बन सकता है अगर आपने उसकी एनर्जी को बैलेंस नहीं किया। तो 2 नंबर के लिए क्या रेमेडीज रहेगी मैम? देखिए, पहले प्रैक्टिकल रेमेडी की बात करते हैं। कहते हैं जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को जिस भी चीज़ से आप निकलना चाहते हैं, आपको माइंड मेकअप करना होगा कि ये रिश्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है, यही जॉब अच्छी नहीं है, मैं अब थोड़ा अपने आप को समय देता हूँ या देती हूँ, उसके बाद आगे वर्क करती हूँ। तो जो चीज़ आपको पीछे खींच रही है आप उससे निकल जाइए, बिकॉज इस साल आपने वैसे ही इन चीज़ों से निकलना है, ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं चलती हैं। अब बात करते हैं प्लेनेटरी रेमेडी के ऊपर कि प्लेनेट को कैसे हैप्पी कर सकते हैं। आप मंडे को वाइट कलर के या क्रीम कलर के क्लॉथ पहने, है ना, ताकि आप शांत रहें। पर्सनल ईयर अगर आपका 2 आ रहा है तो मूड स्विंग्स आपको बहुत रहने वाले हैं। तो मूड स्विंग्स को बैलेंस करने के लिए आपको चंद्रमा की रेमेडी करनी होगी। और चंद्रमा कहाँ विराजमान होता है? शिव के माथे पे। तो शिवलिंग पर आप लोगों ने दूध चढ़ाना है कच्चा, उसके अंदर डालनी है मिश्री। इससे भी आपका मन बहुत अच्छा रहने वाला है। जिस ट्रॉमा से आप लोग गुजर रहे हैं या उनको छोड़ना चाहते हैं, तो आपको उससे रिलीफ मिलेगा। ओके। 2 नंबर वालों को वैसे चांदी की चेन भी अगर वो पहनते हैं तब भी इस साल उनको काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। अब बात करें अगर मैम 3 नंबर वालों के लिए, तो कैसा रहेगा उनका करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप और क्या रहेंगी उनकी रेमेडीज? अगर पर्सनल ईयर अगर आपका 3 आता है तो करियर वाइज आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी देने वाला है। पर्सनल ईयर 2 लास्ट 2024 में जिनका भी पर्सनल ईयर 2 था, अब उनका 3 आएगा। तो उन्होंने जो वहाँ पे लॉसेस रहे हैं अब उनको वापस मिलने का टाइम है। अच्छा। तो ऐसे लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट आए, तो यस, ये ईयर आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ओके। अगर मैं करियर की बात करूं, अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। देखिए, रिलेशनशिप के लिए भी ये साल नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है उनके लिए बेस्ट है। रिलेशनशिप में थोड़े से आपके अप्स एंड डाउन रह सकते हैं बिकॉज ऑफ अग्रेशन। नंबर 3 जो है वर्कहॉलिक होता है। अपने काम पे आपके लास्ट ईयर में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ा। ऑफ कोर्स इस साल जब आपको मिलेंगी तो आप काम पे ध्यान देंगे। वर्कहॉलिक हो जाएंगे तो इसकी वजह से अपनी फैमिली को टाइम ना देने की वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप इशू आ सकता है पर्सनल ईयर जिनका भी 3 है। ओके। अगर हेल्थ की बात करूं तो 9 नंबर किसका कारक है? एनर्जी का, है ना, बार बार आप सुन रहे मेरे मुंह से, फायर का। 3 नंबर भी तो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक इशू आप देख सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है नंबर 3 को, या कोई ब्लोटिंग हो सकती है, या आप ये बोलेंगे कि ब्रीथिंग की प्रॉब्लम। जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है उनको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो मैम रेमेडीज़ क्या रहेगी उनके लिए? अब बात करते हैं रेमेडी की। अब रेमेडी के लिए आप जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, अगर आपको रिलेशनशिप में इशू आ रहा है या खासकर मैं बोलूँ हेल्थ में इनको थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा रहने वाली है, तो आपने केले की पेड़ की पूजा करनी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते हैं आप, तो आपने 300 ग्राम चने की दाल, उसके अंदर डालना है 200 ग्राम गुड़। किसी भी मंदिर में आप एवरी थर्सडे इसको दे के आना शुरू कीजिए। आपकी जो हेल्थ इशू है वो रिकवरी हो जाएगी। अच्छा। या फिर आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो आप गुरु के मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। अब बात करें अगर मैम नंबर 4 की, कि उनका जो नेक्स्ट ईयर है वो कैसा जाने वाला है, हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर के उस। देखिए, जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आने वाला है उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ईयर है, जैसे मैंने पहले भी बोला, क्योंकि 9 के साथ बहुत अच्छी उसकी दोस्ती नहीं है। ठीक है, राहु का एक अपना काम करने का अपना पैटर्न है। ठीक है, मंगल का अपनी एनर्जी है, इसलिए बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। 4 नंबर वालों को इस साल काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपने करियर को लेके,
क्योंकि 3 नंबर में आपका बेस बनना शुरू हो गया था, आपको समझ में आ रहा था कि मैंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँगा, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज थे आप। लेकिन 4 नंबर आपको ये बोलता है कि आपने ऑर्गेनाइज तरीके से रह के काम करना है। लेकिन राहु देवता कहीं ना कहीं आपके माइंड पे भी प्रभाव डालेंगे, तो आप चीज़ों को अनबैलेंस कर देंगे। अब राहु या तो आपको करियर में सडन अपॉर्चुनिटी वहाँ से दे देगा जहाँ से आपने सोची नहीं होगी, या फिर लॉसेस वहाँ से देगा जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा। दोनों ही चीज़ इसमें आपकी अपोजिट हो जाएंगी कि आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से मुझे प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ से लॉस हो रहा है। या मैं यूँ बोलूँ कि जहाँ आप प्रॉफिट सोच के बैठे हैं वहाँ आपको लॉस होगा, जहाँ लॉस सोच के बैठे हैं वहाँ आपको प्रॉफिट होगा। तो करियर में अगर आपने पर्सनल ईयर 4 आ रहा है आपका, और करियर में अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो हार्ड वर्क के साथ ही आपको सक्सेस मिल सकती है। विदाउट हार्ड वर्क तो आप भूल जाइए। और अगर हेल्थ की बात करें, अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के हिसाब से भी थोड़ा सा आपके लिए डाउन रहने वाला है। आपको जैसे मैंने बात की अभी 2025 में कि कोई ना कोई वायरस आ सकता है, नंबर 4 खुद एक वायरस है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्थ डाउन रहने वाली है। बैक टू बैक फीवर या बीमार या इन्फेक्शन। राहु आपकी स्किन का भी कारक है, 4 नंबर्स होती है, एलर्जी का भी कारक है, तो कोई ना कोई आपको एलर्जी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है ये सब चीज़ें, तो प्रिकॉशंस आपको पहले से लेने होंगे, क्योंकि 9 नंबर जो है वो भी आपका फ्रेंडली नहीं है, तो वो भी आपके बैड इफेक्ट डालेगा। या ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू नंबर 4 को भी आ सकता है। और रिलेशनशिप में कैसा रहेगा? देखिए, रिलेशनशिप के लिए मिला जुला रहने वाला है। अगर आप बात करते हैं कि पर्सनल ईयर 4 अगर किसी का है, तो 2025 में रिलेशनशिप के लिए इनका मिला जुला रहने वाला है। अगर आपने अपनी चीज़ों पे खुद कंट्रोल किया तो बेस्ट है। अगर आपने अग्रेशन, गुस्सा दिखाया, जैसे मैंने बोला 4 नंबर की आते ही, एक्टिव होते ही आपका वे ऑफ टॉकिंग बदल जाएगा। आप हमेशा अपनी ही चलाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से मंगल देव आपको चलाने नहीं देंगे, तो आप इसी उलझन में रहेंगे। इसलिए जब आपको पता चल चुका है तो चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है। और बात करते हैं रेमेडी की। देखिए, अब हम प्लेनेट, अब मान लो आप मेरे से नाराज़ हो तो मैं कैसे आपको हैप्पी करूँगी? जब आपको वो चीज़ें चाहिए होंगी जो आपको पसंद है, हम वही ऑफर करते हैं ना सामने वाले को, जो हमारा फ्रेंड होता है कि मुझे इस चीज़ से खुशी मिल रही है, तो आपने उस प्लेनेट के जो ग्रेन है उसको उठा लेना है। अब 4 नंबर का ग्रेन है जौ, बार्ले, तो आप शिवलिंग पे एवरी सैटरडे बार्ले चढ़ाना शुरू करें, जिससे राहु देव के प्रकोप से आपको शांति मिलेगी। क्योंकि वो तो देखो शिव है ना, तो राहु हो, केतु हो, कोई प्लेनेट हो, अगर आप शिव जी की रेमेडी करते हो या शिव को प्रसन्न करते हो तो वो प्लेनेट शांत हो जाता है। लेकिन आपको ग्रेन वही लेना होगा जो उस प्लेनेट का होगा। आपने राहु को शांत करने के लिए बार्ले लिया और वो आपने शिवलिंग पे चढ़ा दिया। ओके। या फिर आप बर्ड्स को फीड करवा सकते हैं, लेकिन जब वो फीड करवाएंगे तो आपने हथेली पे रख के ऐसे रब करना है जौ को, फिर आपने बर्ड्स के लिए डोनेट करना है। नेक्स्ट पे आते हैं मैम, नंबर 5 के लिए कैसा रहने वाला है करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप? जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, 2025 उनके लिए गुड रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 नंबर में आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत हार्ड वर्क किया, अपने जो गोल्स थे उन पे काम करने के लिए आप काफ़ी डेडिकेशन के साथ लगे रहे, तो ये अब वो ईयर है जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो नंबर देखिए, 9 नंबर और 5 नंबर में मैंने बोला आपको 5 नंबर कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है, तो 9 नंबर के साथ उसकी दोस्ती है। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने बोला 5 नंबर का नेचर है चीज़ों से जल्दी बोर होना, अगर आपने इस वाले नेचर को कंटिन्यू रखा तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके करियर में। अब किसी भी काम को चलाने के लिए आपको कंटिन्यूस उसमें अपने आप को डेडिकेशन के साथ वहाँ पे स्टेबल रहना पड़ता है। अगर आपने अप्स एंड डाउन किया थोड़ा सा इशू रहेगा। लेकिन अगर 5 आपका पर्सनल ईयर आ रहा है तो 2025 में आपको अपना मन चाहा काम जो भी आप चाहते हैं, मान लो मेरा पर्सनल ईयर 5 आने वाला है, तो अकल्ट मेरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो आप अगर अपना मन चाहा काम करते हैं तो आपको ग्रोथ मिलती है। ओके। पर्सनल ईयर 5 में आप करियर में वहाँ शिफ्ट होते हैं जहाँ आपका इंटरेस्ट होता है। ओके। और बात करते हैं मनी के हिसाब से, यस, नंबर 5 न्यूमरोलॉजी में पैसे का सुना है आपने, मनी का नंबर है, तो इस साल आपको पैसा भी मिलता है। मनी के हिसाब से देखूं तो कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिलने वाली है। रिलेशनशिप और हेल्थ? रिलेशनशिप के लिए भी आपका ये साल अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 5 नंबर अगर आप देख रहे हैं तो अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, काफ़ी ओरिजिनल भी होते हैं, लेकिन जो उनका बेसिक नेचर है अगर उससे हट के काम करते हैं तो आपके लिए रिजल्ट फ्रूटफुल रहने वाला है।
लेकिन 9 नंबर का जो मेन एट्रीब्यूट्स है वो आपको नंबर 5 में देखने को मिलेगा। लेकिन गुस्से के लिए मैं आपको बताऊं, सारे ही नंबरों के लिए एक ही मंत्र है कि आपने हनुमान जी की आराधना करनी है। ओके। अब बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। देखिए 5 नंबर आपको जिनका भी पर्सनल ईयर 5 है इस साल उनको ब्लोटिंग, इनको भी सेम गैस्ट्रिक इशू आ सकते हैं, या किडनी में स्टोन देखने को मिल सकते हैं कि किडनी में स्टोन हो गया और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ओके। तो अगर जैसे उनका कुछ नेगेटिव चल रहा है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या रेमेडीज रहेगी? देखिए 5 नंबर बुध के, बुध हमारा वाणी भी है, बुध हमारी बेटी भी है, बुध हमारी बहन भी है ना, और हमारी बुआ बुध है। सबसे पहले तो रेमेडी अगर आप घर से करते हैं तो बेस्ट है। अगर 5 नंबर वालों की कोई बेटी है तो अपनी बेटी को ही वेडनेसडे को आप कोई ना कोई ग्रीन चीज़ दे सकते हैं। जैसे मेरी खुद की बेटी है ना, या मेरी सिस्टर है, तो ये मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम अपनी बेटी को मैं वेडनेसडे को तो ना डांटूं, इसलिए थोड़ा सा उनके साथ आप प्यार से रह सकते हैं। अगर आपके कुछ पुराने ग्रजेस चले आ रहे हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। या फिर आपको इशू, हाँ एक और चीज़, 5 नंबर अगर आपका पर्सनल ईयर है तो टीथ से रिलेटेड इशू आ सकता है, दांतों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आ सकती है। ओके। तो 5 नंबर हमारे दांतों का भी कारक होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि गाय को पालक खिलानी है, बहुत इजी रेमेडी है। ऑफिस जाते हुए अगर आप करेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहाँ से मुझे गाय मिलेगी या कहाँ से पालक मिलेगी, तो देखिए चीज़ें करने से ही होंगी। अगर आप करेंगे नहीं, अगर मैं आपको बता दूंगी आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैम 6 नंबर पे आते हैं अब। पर्सनल ईयर 6 अगर आपका है तो आपकी करियर के लिए अच्छा रहने वाला है। आपने पर्सनल ईयर 5 में अपना जो भी बिल्टअप किया करियर को लेके, कोई ऑफिस खोला या कहीं न्यू जगह ज्वाइनिंग की, या बोलो कि अपने मन चाहे काम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस साल आपका पैसा कमाने का साल है। इस साल आपकी करियर में भी टर्निंग पॉइंट आप देख सकते हैं। आपको आपकी डिज़ायर का काम मिलने वाला है ना। आप अपनी पुरानी चीज़ों को सीखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये अपने आपकी करियर में एक उछाल होगा ओके। जो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। और रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो इस साल शादी भी हो सकती है। क्योंकि नंबर, अगर हम फीमेल की बात करें तो नंबर 9 पर्सनल ईयर हो या दशा महादशा से आए तो ये शादी हमारे हस्बैंड का कारक होता है, तो ये शादी भी करवा सकता है। तो जिन लोगों की शादी डिले हो रही है, ये जो लोग मांगलिक हैं, तो इस साल पर्सनली अगर आपका 6 आया है तो आपकी शादी हो सकती है। या मैं यूँ बोलूँ कि जो सिंगल हैं उससे मिंगल हो सकते हैं। और अगर जो पहले से ही मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल। और हेल्थ से रिलेटेड? हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा इशू पर्सनल ईयर 6 में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी ओवरऑल आपके ऊपर रहने वाली है ना। तो फिर नंबर जो 9 है वो तो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा, बिकॉज गुस्से का कारक है। तो 6 नंबर में आपको कोई ऐसा इशू, कोई ऐसी स्किन से जुड़ी हुई समस्या जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, या मैं ये बोलूँ हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फीमेल में आप देखेंगे कि चाइल्ड बर्थ इशू की प्रॉब्लम आ सकती है, या कंसीव ना कर पाना, इस टाइप की समस्या नंबर 6 की, खासकर अगर फीमेल है तो आप देख सकते हैं। और उनके लिए क्या रेमेडीज रहेगी? 6 नंबर शुक्र है ना, तो माता लक्ष्मी को ये दिन डोनेट करता है। माता लक्ष्मी के मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, उसके अंदर दही और मिश्री को मिक्स करके शिवलिंग पर चढ़ाइए। ओके। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तब आप इत्र लगा सकते हैं अपने शुक्र पर्वत पे, है ना। इत्र आता है गुलाब वाला। क्या होता है मैम शुक्र पर्वत? शुक्र पर्वत ये होता है जो हमारे ये थंब के नीचे होता है। ओके। तो शुक्र आपको सब कुछ देता है लाइफ में, तो इसको भी आप इन्हेंस कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, नंबर 6 से जुड़ी हुई समस्या कोई भी आ रही है। ठीक है। ओके। खासकर अगर आप रिलेशनशिप और मनी के लिए बात करें तो इसको करने के बाद ऐसे रब कर सकते हैं और चैंटिंग कर सकते हैं श्रीम श्रीम श्रीम। ओके। ओके। या छोटी कन्याएं होती हैं जो 6-7 साल के आसपास, उनको आप मिश्री, धागे वाली मिश्री आती है, जो धागे वाली मिश्री की खीर बना के दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं कम से कम 8 कन्याओं को। तो ये भी एक बहुत बेनिफिशियल रेमेडी है जो काफ़ी जल्दी काम करती है। ठीक है मैम, इसके साथ साथ बात करें अगर अब 7 नंबर वालों के लिए करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप की। देखिए 7 नंबर अगर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है इस साल, तो थोड़ा सा करियर में मैं बोलूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है मुझे, क्योंकि 6 नंबर में लास्ट ईयर आपने एंजॉय कर लिया, आपको सब कुछ मिल गया।
अब 7 नंबर आपको बोलेगा कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर जाना है। तो आपका ये पैसे के पीछे भागने का साल नहीं है। आपने एंजॉय कर लिया 6 में पैसा, अब थोड़ा सा करियर में आपको रोक दिख सकती है। स्टेबिलिटी अगर आप ढूंढ रहे हैं, आपको इतने में ही थोड़ा सा गुजारा करना होगा जितना मिल रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटी कोई बहुत खास नहीं आने वाली है, क्योंकि आप अपने आप में ही उलझे रहने वाले हैं। लेकिन आप अपने करियर को लेके सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, क्योंकि केतु एक्टिव होके ही आपको लगेगा यार मैं जॉब ही क्यों कर रहा हूँ, मैं ये छोड़ दूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ। तो आप इसी चीज़ों में लगे रहेंगे, करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका जो, अगर आप किसी अकल्ट की साइंस में है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, तब आपके करियर में हाइट मिल सकती है, क्योंकि नंबर 9 भी अकल्ट का है। लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी कोई बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं आने वाली है। तो इसलिए इस साल आपको वेट करना होगा कि जो आपके पास है उससे संतुष्ट हो जाएं और इस साल को ऐसे ही निकालें। नेक्स्ट ईयर फिर आप अपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, और हेल्थ वाइज भी अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि केतु का ईयर हो गया ना। जब भी पर्सनल ईयर 7 अगर आपका आता है तो केतु एक्टिव हो गया आपका। अब मंगल भी वहाँ से एक्टिव है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बैलेंस नहीं है, अगर आपका नेम बैलेंस नहीं है, तो ये ईयर आपको कोई ना कोई सर्जरी भी दे सकता है। अच्छा, है ना। PCOS की जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, तो वो भी हो सकती है। थायराइड हो सकता है। तो अगर आप पहले से ही इन बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। और रिलेशनशिप में देखिए 7 नंबर का काम क्या है कि उसका काम है सिर्फ देना, है ना, कि वो सेटिस्फाइड हो या ना हो, लेकिन उसको लगता है कि ठीक है मेरे साथ रह रहा है तो यार इट्स ओके। क्योंकि 7 नंबर अपनी लाइफ में सिर्फ लोगों को देता है। केतु क्या होता है, केतु का सिर नहीं है, आपको पता, धड़ी धड़ है। तो वो लोगों को पहचानने की क्षमता नहीं होती कि सामने वाला मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है या धोखा दे रहा है। तो रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल सकता है। अगर आप मैरिड हैं तब भी, अगर आप किसी से कमिटेड हैं तब भी हो सकता है कि कोई ऐसा आपका पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे आपका विश्वास उठ जाए रिलेशनशिप में, या किसी ने आपको धोखा दिया हो। तो ये ओवरऑल ये साल अपने आप को पहचानने का है, जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आया है। इससे बेटर आप लोगों को एनालाइज करें। मेरी एडवाइस है कि आप खुद को एनालाइज करें ताकि आपकी अपनी लाइफ ग्रोथ करे। अब बात करते हैं रेमेडी की। देखिए केतु क्या है, केतु चितकबरा है। चितकबरा मीन्स 2 कलर हो गए, वाइट और ब्लैक। तो आपने जो तिल होते हैं, काले वाले सफ़ेद तिल, दोनों को मिक्स करके गणेश जी पे चढ़ाना है एवरी फ्राइडे। या फिर आपके घर के आसपास नवग्रह मंदिर है तो आप वहाँ केतु देव की मूर्ति बनी होती है, वहाँ चढ़ा सकते हैं। या फिर डॉग को फीड करवाना, ये सबसे इजी और इफेक्टिव रेमेडी है केतु को बैलेंस करने के लिए। आपको पता है आपका बेटा भी केतु है ना। अगर आपके बेटे से आपकी नहीं बन रही है तो समझो आपका केतु खराब है। तो अपने केतु को बैलेंस करने के लिए आप अपने घर से ही शुरुआत करते हैं तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। अब आ जाते हैं 8 की तरफ। और 8 नंबर वाले जो लोग हैं वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि उनके लिए हेल्थ, उनका करियर, उनका रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है, और उनके लिए अगर कुछ चीज़ नेगेटिव है तो वो कैसे रेमेडीज़ करके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। देखिए 8 नंबर का भी आपने बोला वेट करने हैं। 8 नंबर को तो वेट करनी ही चाहिए, क्योंकि शनिदेव उनको वेट करवाने वाले हैं, है ना। 8 नंबर में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं पेशेंस के साथ चीज़ों को करूँ। अब 8 नंबर के लिए बहुत अच्छा साल नहीं रहने वाला, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि मंगल और शनि की मित्रता नहीं है जी। ठीक है। और शनि 8 नंबर वालों को चाहिए कि मुझे अभी ही मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे पैसा चाहिए। वेट थोड़ा सा नहीं करते हैं, बल्कि उनको करना चाहिए, क्योंकि ये मनी का नंबर है ना। आपने ये तो सुना है कि जो नंबर 8 वाले होते हैं डिले देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा आपको शनि देते हैं। और जो कलयुग की बात करूँ, नंबर 4 और 8 ये 2 ही नंबर हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं इस कलयुग में। नंबर 7 में जब आपका लास्ट ईयर था तो आपको वो चीज़ें नहीं मिली। तो 8 नंबर आते ही तो आपको हार्ड वर्क करना होगा अगर अपने करियर में आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो। अब थोड़ा सा वर्कहॉलिक भी हो जाएंगे। अब शनि आपको इस साल आपकी जुतियाँ घिसाने वाले हैं, बिल्कुल आपसे काम करवाने वाले हैं। तभी आप लोगों को मनी के सेक्टर में, या मैं बोलूँ कि मनी के टर्म्स में थोड़ा सा आप अपनी स्टेबिलिटी देख सकते हैं। तो करियर के वाइज ऐसा नहीं है कि न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, लेकिन आप उनको ग्रैब नहीं कर पाओगे।
कुछ ना कुछ हडल्स आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, या बोलूं कि आप कंफ्यूज रहने वाले हैं कि मैं इस जॉब को छोड़ के वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दूं, या मेरी चलती हुई कोई कंपनी है इसको बंद करके कोई जॉब शिफ्ट करूं। काफ़ी कंफ्यूजिंग रहने वाले हैं इस साल आप। तो आप पहले चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कीजिए, अगर आपके लिए फ्रूटफुल है तभी आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैंने बिना सोचे समझे ले ली, ऐसा नहीं करना है नंबर 8 वालों को। ओके। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा सा डाउनफॉल होने वाला है इस साल आप, क्योंकि शनि स्टबन है, जिद्दी है। देखिए शनि सिर्फ ऊपर से जो नंबर 8 वाले लोग होते हैं, या बोलो जिनका पर्सनल 8 आता है, वो ऊपर से आपको दिखते हैं, है ना, वो अपनी फैमिली को सारे कंफर्ट देना चाहते हैं। उनको लगता है कि मेरी फैमिली अच्छे से रहनी चाहिए, लेकिन उनका बात करने का तरीका या समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए वो बन जाते हैं विलन। लेकिन ये चीज़ समझनी होगी कि आपने अपने रिलेशनशिप में जितना आप अपना वे ऑफ टॉकिंग पोलाइट रखेंगे उतना ही रिलेशनशिप अच्छा होगा। सिर्फ वाणी से वो ऐसा बोल देते हैं आपको कि लोग उनकी चीज़ों को नहीं बोल सकते हैं, इसी वजह से उनके रिलेशनशिप में इशू आता है। और इस साल उनका रिलेशनशिप में इशू आने के चांसेस है। जैसे मैंने बोला कि 9 और 8 को बोलते हैं अर्थक्विक युग, तो अर्थक्विक आ सकता है आपके रिलेशनशिप में भी। अगर आपको पता चल चुका है तो आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। हेल्थ की बात करते हैं कि क्या क्या हेल्थ इशू आ सकते हैं। अब नंबर 8 जो है, जब भी वो पर्सनल ईयर जिनका भी 8 आता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देता है। अच्छा। जॉइंट्स पेन नंबर 8 से देखते हैं, अर्थराइटिस हो गया। कहीं ना कहीं आपके जो ये घुटनों की ऑपरेशन आप देख रहे हो, जब भी पर्सनल ईयर 8 आता है तो बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली ही इस ईयर में करवाते हैं, चाहे उनको नॉलेज हो या ना हो, बिकॉज वो आपका होना है। ओके। और नंबर 9 की भी आपको एनर्जी मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। शनि हमारा नर्वस सिस्टम भी है। इस साल आप देखेंगे कि नंबर 8 वाले लोग जो लोग होते हैं उनको ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम आ सकती है। ओवरऑल जैसे मैंने आपको बीपी का बोला, नंबर 8 के लोगों को भी ब्रेन से जुड़ी हुई समस्या आ सकती है, ओवर थिंकिंग की वजह से। पर्सनल ईयर अगर आपका 8 है तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि अगर आपको हाई बीपी पहले से है तो ब्रेन में क्लॉट्स, क्योंकि वो मंगल की वजह से आएंगे, ब्रेन हेमरेज जो होता है वो भी 9-8 का कॉम्बिनेशन देता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि क्या होता है पर्सनल ईयर 8 में आपके लिए कई बार ऐसा भी देखा गया बहुत केसेस में, कोई आपका अपना आपसे छूट जाता है, मतलब किसी का साथ खत्म हो जाता है आपकी लाइफ से। अब वो किसी भी टर्म में हो सकता है। तो मैम आपने जो बताया कि अर्थक्वेक योग बन रहा है, तो इस अर्थक्वेक से बचने के लिए 8 नंबर वालों के लिए रेमेडी? देखिए रेमेडी ये है, सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपने हनुमान जी को पकड़ना है। सुना है ना आपने, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। तो आपने हनुमान जी को नहीं छोड़ना किसी भी नंबर ने, क्योंकि शनि देव, आपने सुना है कि हनुमान जी ने ये बोला था कि जो भी मेरी पूजा करेगा उसको शनि की 7.5 हो, ढैया हो या कुछ भी हो, परेशान नहीं करेगी। आपने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ही सैटरडे को हनुमान चालीसा पढ़नी है। अच्छा। फर्स्ट रेमेडी तो ये करेंगे। सेकंड की सैटरडे को आपने 1-1 रुपए के 8 सिक्के लेने हैं, और उसमें 2 रुपीज़ का कॉइन नहीं होना चाहिए, 1 रुपीज़ ही होना चाहिए। 8 सिक्के लेके जो भी जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, तो किसी भी ऐसे पर्सन जो शनि के पर्सन है, जैसे लेबर हो गई या कंस्ट्रक्शन वाले जो काम करते हैं, मोची हो गए, इस टाइप के लोगों को आप 8 रुपये दे सकते हैं। बाकी आप वैसे भी डोनेट करें, लेकिन 8 रुपये तो आपको देने ही देने। 8 सिक्के तो देने ही देने। 8 सिक्के देने देने। ओके। बाकी तो आप कुछ नमकीन बांट सकते हैं, समोसा दे सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि वो 8 रुपये के जो कॉइन है अपनी मेड को दे सकते हैं, नहीं, वो आपने अपने घर से बाहर देने हैं। ओके। ओके। या एक चीज़ और बता सकते हैं कि आपने जो दाल होती है काली वाली साबुत दाल, जो माँ की दाल बनती है, वो भी 800 ग्राम आप किसी शनि मंदिर में रख के आ सकते हैं, अगर आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यू डिटेक्ट हुआ है इस साल। ओके। या आपको लग रहा है कि हो सकता है पास्ट ईयर से आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैम अब बात करते हैं 9 नंबर वालों की। जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, यूनिवर्सल ईयर भी नंबर 9 हो गया, तो मंगल की एनर्जी आपके पास डबल हो गई, तो गुस्सा भी आपका बढ़ने वाला है, अपने काम को लेके आप पैशनेटिक भी होने वाले हैं। बात करते हैं करियर की, कि करियर के हिसाब से आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। आपने 8 नंबर में बहुत स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में, तो ये जो साल है आपका क्लोजर का है ना, एंडिंग का है। तो जो भी चीज़ें आपको अब तक नहीं मिली इस साल वो मिल सकती हैं। Okay. आप कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकते हैं उन चीज़ों में जो आपकी ड्रीम चीज़ें थी, या बोलूँ ड्रीम डिज़ायर आपकी पूरी हो सकती हैं। ओके। नंबर 9 के लिए करियर वाइज ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये आपका अपना साल है।
और रिलेशनशिप पर्सनल ईयर भी आपका 9 हो गया और आपका जो यूनिवर्सल ईयर वो भी 9 हो गया। रिलेशनशिप के में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 9 नंबर गुस्से का भी कारक है। तो रिलेशनशिप में आपको गुस्सा नहीं करना है। सबसे पहले तो आप इस मंत्र को याद कर लीजिए। रिलेशनशिप में अगर आपने अपना अग्रेशन दिखाया तो हो सकता है आपका इस साल कोई डिवोर्स भी हो जाए, या आप अपने पुराने रिलेशनशिप में काफ़ी 4 या 5 सालों से हैं तो इस साल आप उस चीज़ों को छोड़ सकते हैं। अच्छा। अगर बात करें रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप के लिए ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। अपने पास्ट की चीज़ों से आप निकलना चाहेंगे, जैसे मैंने 2 नंबर के बारे में बताया था, सेम ये 9 नंबर के लिए है कि आप अपने पास्ट की जो चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रही हैं, आप निकलने की कोशिश करेंगी और किसी नई जर्नी में जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो आपका ईयर आएगा 1 आएगा, तो वो न्यू बिगनिंग के लिए आपको पहले अपने पुराने क्लटर्स को हटाना होगा। ओके। और हेल्थ वाइज? तो जैसे मैंने आपको बोला था कि बीपी की समस्या बिल्कुल देखेंगे, आप ब्लड से जुड़ी हुई कोई समस्या देख सकते हैं, फीमेल्स में आप पीरियड्स की प्रॉब्लम दे सकते हैं, या मैं ये बोलूँ कि कोई ऐसी ब्लड इन्फेक्शन और हार्ट से जुड़ी हुई समस्या, क्योंकि 1 और 9 नंबर भी आपको प्रॉब्लम देता है, या ब्रेन हेमरेज की समस्या सुनेंगे। स्पेसिफिक 9 नंबर वालों को तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। जो इनके लिए थोड़ी सा नेगेटिव जा रहा है ईयर, उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं मैम? देखिए, आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, या फिर एक रेमेडी जो मैं भी बहुत करती हूँ कि आपने 11 पीपल के पत्ते लेने हैं। अच्छा। उस पे ऑरेंज संदूर से ही आपने श्री राम लिखना है, श्री राम, और उसको जो लाल धागा होता है हमारा मोली, उसको आप बांध के हनुमान जी को चढ़ाना शुरू करें। चाहे आपकी कर्ज की समस्या हो, चाहे आपको हेल्थ इशू हो, या रिलेशनशिप में इशू आ रहा हो, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि 9 नंबर वालों के लिए मनी की वाइज में भी ये साल बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आपने चीज़ों को बैलेंस नहीं किया तो आप पे आपका कर्जा तो देखिए उतरेगा इस साल, है ना, ये मंगल का साल है तो कर्जा उतरेगा। लेकिन अगर आपने बेवजह चीज़ों में इन्वेस्ट किया ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कर्जा चढ़ भी सकता है। ओके। तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान जी पे चोला चढ़ाना है, और 11 पीपल के पत्तों वाली जो मैंने आपको रेमेडी बताई आप उसको कीजिए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर खास कर किसी को ब्रेन हेमरेज की समस्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपका बीपी पहले से ही शूटअप होता है और इस साल आप देखेंगे बीपी हाई ही रहेगा लोगों का, तो 9 नंबर डबल हो गया, तो फिर अगर आपका बेसिक भी 9 हुआ, डेस्टिनी भी 9 हुआ, तो ये साल आपके लिए काफ़ी चैलेंजेस रहेगा हेल्थ को लेके। तो फिर आपने ट्यूसडे को गाय को गुड़ भी खिलाना है। तो मैम अभी जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है या फिर कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि जिनका मूलांक, भाग्यांश और ईयर नंबर, डेस्टिनी नंबर सभी 999 आ जाएगा। यस। तो उनके लिए कैसा रहता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कुणाल जी आपने। जिनका भी पर्सनल ईयर सेम आ रहा है आपके बेसिक और डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, तो फिर जो रेमेडी मैंने आपको बताई है तो वो आपको डबल करनी होगी, क्योंकि अगर जो मैंने आपको हेल्थ में इश्यूज बताए हैं वो भी आपको डबल होने वाले हैं। अच्छा। अगर मनी में मैंने आपको फ़ायदा बताया है तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, फिर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मल्टीपल नंबर अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी से आता है, अगर पर्सनल ईयर भी उस नंबर का आता है, तो वो साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। ओके। तो आपके उस नंबर के जो लॉर्ड है उसकी रेमेडी करनी होगी। क्योंकि एक व्यूअर थे, उन्होंने कमेंट किया था, उनके आया था कि उनके 999 आ रहे हैं। हाँ, तो उनको जैसे हम बात कर रहे हैं 9 नंबर में क्या हेल्थ इशू आ सकते हैं, उनको हाई बीपी हो सकता है ना, उनको ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई इशू आ सकता है, या पहले ही कोई प्रॉब्लम ऐसी हो कि 99 तो उनके पास पहले से ही है, हाई बीपी शूटअप होने के बाद ब्रेन में कोई क्लॉट हो, इस टाइप की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, या फिर उन्होंने कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो उसमें भी लॉसेस मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल नंबर तो आपको लिए प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो आपने उस नंबर के लॉर्ड को हैप्पी करना है। सबसे बेस्ट है आप चैंटिंग कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ पढ़िए, और जो रेमेडी मैंने आपको बताई है जैगरी वाली, गुड़ वाली, वो कीजिए। कोई और ऐसी रेमेडी जो उनके लिए ईयर बेटर कर सके? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों ने रेड और ब्लैक कपड़ों को अवॉइड करना है इस साल, है ना। फायर इंसिडेंट बहुत सुनेंगी, आपकी जगह जगह आग लग गई है,
हो सकता है कि घर में ही आपको देख सकते हैं कि ऐसे केस मिल जाएंगे कि आप चाय बना रही हैं फीमेल्स या कुछ भी, उनके ऊपर खुद के ऊपर ही गिर गई है, तो जलने वाले केस भी आप बहुत सुनेंगे। तो इट मीन्स मंगल जो है वो अपना अपना क्रूर रूप दिखाएगा। तो मैम इसके साथ साथ हमने आज जाना कि 1 से 9 तक के लिए सबके लिए ये आने वाला साल कैसे रहने वाला है। जी। आपने बहुत सारी रेमेडीज भी शेयर करी हैं। हाँ जी। तो आपके एक्सपीरियंस में लोग क्योंकि रेमेडीज करते हैं, बिल्कुल। किसी को रिजल्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता, बिल्कुल। तो जिनको नहीं मिलता वो क्या ऐसी गलती कर रहे होते हैं उन रेमेडीज को परफॉर्म करने में कि वो रिजल्ट नहीं मिल रहा? देखिए शिवम जी, मैंने जो अपनी जर्नी में देखा है, जैसे मैं बताऊं कि मेरी भी पूरी आगे पीछे पूरी जनरेशन में कोई नहीं है एस्ट्रोलॉजर ना, मैं ही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि ये आपको डेस्टिनी खुद लेके आती है। अगर आपका विश्वास नहीं है किसी भी, मेरे पास खुद ऐसे लोग आते हैं, वो आएंगे रेमेडी पूछ के जाएंगे, बोले क्या ही होगा इससे। अगर आपकी थिंकिंग पहले ही नेगेटिव हो गई तो चीज़ें वहीं ख़राब हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप मंदिर जा रहे हैं, अगर मैंने आपको जब 4 नंबर की रेमेडी बताई है कि आपने वहाँ जाके रेमेडी करनी है, शिवलिंग पे जौ चढ़ानी है, तो आप वहाँ फटाफट ऊपर से ऐसे फेंक के आ रहे हो कि ये जौ है, क्यों? क्योंकि मैंने रेमेडी बोलनी है। रेमेडी आपको ये करनी है कि मैं ये जौ चढ़ाऊंगी या मैं इस प्लेनेट का ये इसको ऑफर कर रही हूँ तो मेरी चीज़ें ठीक होंगी। मैनिफेस्टेशन कितने लोगों के साथ काम किया आपने भी देखा होगा। अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो वो चीज़ें होती हैं। सिर्फ आपको नेगेटिव चीज़ों से बचना है। मैं ये नहीं बोल रही कि नेगेटिव थॉट किसी के माइंड में नहीं आते, लेकिन जब आए तो आपने कैंसल कैंसल कट कट बोलना है ताकि नेगेटिव चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाए। और जो भी रेमेडी करें आप विश्वास के साथ करें तो आपकी चीज़ें फ्रूटफुल, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, अगर आप भगवान के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते तो ऐसे रेमेडी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ और मुझे पता ही नहीं कि अंदर लिखा क्या हुआ है, तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा अरे यार ये तो किताब पूरी भी हो गई, तो ऐसी रेमेडी का फ़ायदा नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि हम तो सालों से पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा भगवान से अगर आप बात भी करेंगे, बैठ के अपनी प्रॉब्लम बोलेंगे और फिर चाहे 5 मिनट लगाएंगे तो आपकी रेमेडी वर्क करती है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को बहुत कुछ समझ आया होगा और बिल्कुल। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे। और हम चाहेंगे कि लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि उनको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। जी। और जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, वो मैंने पहले भी बताया था कि मैम का खुद का एक चैनल है सरल वैदिक करके, वो वहाँ पे जा कर के भी मैम की और वीडियोस देख सकते हैं। मैम उस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाती हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम आप खुद से उसको कमेंट को बिल्कुल। अगर व्यूअर्स को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कौन सी रेमेडी कैसे करनी है, या वो ये चाहते हैं कि उनका मल्टीपल नंबर है तो उसकी मैं अलग से रेमेडी दूँ, तो वो कमेंट करेंगे, चाहे यहाँ पे करें या मेरे पर्सनल पे करें, तो मैं उनको वहाँ से आंसर करूँगी। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते इस फील्ड में आके, तो आपका इस फील्ड में आने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ मैम एक बार फिर से थैंक यू सो मच आपका इस शो पे आने के लिए। थैंक यू आप दोनों का कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि आपको डरने की नीड नहीं है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है। बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।